So let the mind be free and let it think whatever it wants to think. और जब मैं आपको बोलूंगा रुकना है तब रुकना है, उससे पहले just get out of this room. Don't be in this room. Let the mind be free and roam around. ड्यूरेशन कैन बी स्लाइटली अपर, 1 मिनट से 2 मिनट तक की भी हो सकती है, बट लेट द माइंड डू इट्स जॉब. Okay, 1, 2, 3, relax. You can open your eyes. Thank you. So now let's do a small exercise. आप सब अपनी आईज को आप खोल सकते हैं, और आईज को खोलने के बाद आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू. आप सर ध्यान से वापस आना होगा. ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपके माइंड में आपने कुछ सोचा, तो जो आप सोच रहे थे वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था? पॉजिटिव वाले जो है वो हाथ खड़ा करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, अब अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव किसके माइंड में आया? डोंट बी शाई, इट्स गुड. इफ इट इज द केस, वेरी गुड. अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जब आपके माइंड में थॉट्स आ रहे थे, तो वो नेचुरली आ रहे थे या आपको एक अपने लेवल पे कुछ एफर्ट करना पड़ रहा था उन थॉट्स को फ्लो इन करने के लिए? एफर्ट करना पड़ा. आपका? सो यू हैड टू मेक सम एफर्ट. नेचुरली एक पॉजिटिव थॉट को कल्टीवेट करने के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करना पड़ा, एंड दैट एफर्ट हेल्प यू टू बिल्ड पॉजिटिव थॉट्स फर्दर विद इन योर माइंड, है ना? इज दिस करेक्ट? यस, ऐसे ही है. ठीक है, फाइन. सो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब आपके माइंड में थॉट्स आ रहे थे, और इनफैक्ट आप अपनी लाइफ में पूरे दिन इस चीज को ऑब्जर्व करते होंगे कि जब आपके माइंड में अलग अलग थॉट्स आते हैं, तो इन ए वे आपके थॉट्स आपसे अलग हैं. आपके विचार हैं वो, पर क्या आप विचार हैं? क्या आप विचार हैं? Yes or no? I want to keep it interactive. Please respond. हम विचार है. आपके माइंड में विचार आ रहे हैं, ठीक है? तो इन्हें भी आपकी आइडेंटिटी आपके विचारों से अलग है या नहीं है? Is this clear now? सोच वो हमारे थॉट्स है, तो हमसे रिलेटेड नहीं, हमसे रिलेटेड है, पर क्या हम विचार हैं अपने आप में कंप्लीट? तो विचार हमसे अलग हो गए, राइट? वो हमारे विचार हैं, यानी कि हम केवल विचार नहीं हैं. एम आई करेक्ट? बात समझ आ रही है आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे हाथ में क्या है? मोबाइल. ये मेरा मोबाइल है, पर क्या मैं मोबाइल हूं? नहीं. सिंपल. तो विचार हमारे होते हैं, पर हमारी लाइफ केवल विचारों की नहीं बनी हुई. लाइफ विचारों से परे है. तो फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि ओके,
विचारों से परे एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो प्लेस है जहां पर ये आपका रेगुलर योगा सेशन होता है, अनुभूति। सो मैं अनुभूति वर्ड के ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर रहा था। अनुभूति का मतलब है लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करना, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करना, कुछ अलग एक्सपीरियंस करना, कुछ हायर एक्सपीरियंस करना। हम सब टाइम टू टाइम फील की होगी, राइट? खुशबू आ रही है अभी, यू कैन फील दैट। आप फील कर रहे हैं खुशबू? कर रहे हैं नहीं कर रहे? खुशबू मतलब मे बी आप शायद दिल्ली आते होंगे तो आप लोगों के लिए वो नेचुरल हो गई होगी, बट फॉर मी आज तो मैं कारपेट से स्मेल आ रही थी। बट मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक इट हैज गुड पॉजिटिव फ्रेग्रेंस, कुछ नेचुरल एरोमा, मे बी सम इंसेंस वगैरह लगी हुई है। अच्छा, हाँ, ठीक है। सो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस हमारा किसके लेवल पे है? सेंसेस के लेवल पे। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हम सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू अलग अलग चीजों का अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं। दैट्स अ बिगिनिंग ऑफ लाइफ। ये फर्स्ट लेवल है। जैसे आप कुछ खाते हैं, आपने रात को कुछ खाया होगा, सुबह में भी कुछ हल्का फुल्का लिया होगा। तो जब हम खाते हैं, कुछ पीते हैं, तब हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, अनुभूति। लाइफ में हम सब अलग अलग चीजों को कर कर अनुभव गेन करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। इसको बोलते हैं अनुभूति। तो फर्स्ट इज एट द लेवल ऑफ सेंसेस। आप अच्छी अच्छी चीजों को देखना चाहते हैं। अभी आप यहाँ पे बैठे हुए रूम में, यहाँ पे एक अच्छा एम्बियंस मेंटेन्ड है, लग रहा है आप लोगों को? yes. उस अच्छे एम्बियंस से आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यस, आपको यहां पर आना है। सो दिस इज फर्स्ट। ऑल ओके? नो प्रॉब्लम, आप कुछ कीजिए। ठीक है, ऑल गुड। और भी कुछ करना है? राइट साइड। नो प्रॉब्लम। एक ही लगाना है? आई कैन स्टार्ट नाउ। ओके, सो फर्स्ट लेवल है सेंसेस, उसके बाद नेक्स्ट लेवल है माइंड। इन ए वे, अगर आप हमारे वैदिक टेक्स्ट में जाएंगे तो सेंसेस और माइंड काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड है। सेंसेस के थ्रू हमारे माइंड को अलग अलग सिग्नल मिलते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है माइंडफुल एंड मेडिटेशन। अगेन दोनों इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि माइंड अलग है, मेडिटेशन अलग है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेडिटेट करेंगे, लेट्स से आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर मेडिटेट करेंगे, आप अगर अपने सेंटर ऑफ हेड यहां पर मेडिटेट करना शुरू करेंगे, या आप मेडिटेशन करते हैं किसी साउंड वाइब्रेशन के ऊपर, साउंड वाइब्रेशन मेडिटेशन होता है, तो आप क्या करते हैं? उस समय आप अपने माइंड को इन ए वे फोकस करने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, या उस पर्टिकुलर लेट्स से ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर, या एक पर्टिकुलर लेट्स से आपने कहा मैं बीच में मेडिटेट कर रहा हूं, मेरी आंखों के बीच में। सो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन डिफाइंड है। अब एक हमारा जो वर्ड है वो उससे पहले है, वो माइंडफुल है वर्ड। माइंडफुल, माइंडफुल मीन्स, एक सिंपल डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, माइंडफुल मीन्स व्हेन योर माइंड इज फुल, दैट्स माइंडफुल, नथिंग एल्स। अब माइंडफुल क्या होता है? हम जैसे जैसे इस संसार से इंटरेक्ट करते हैं, एज वी बिगिन आवर डे, जैसे आज आपने अपनी सुबह की शुरुआत करी, सुबह आप क्या कर रहे हैं? आप इन ए वे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? व्हाट इज हैपनिंग नाउ? यू आर एसोसिएटिंग विद माई थॉट्स। आप मेरे विचारों को इन ए वे यू आर एडॉप्टिंग। आप सुन रहे हैं ना, आपको सुन के एक आइडिया मिल रहा है कि यस, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो हम इस प्रकार से इंटरैक्ट करते हैं।
एज वी बिगिन आवर डे हम अलग अलग चीजों से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं और धीरे 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 अभी अभी मॉर्निंग आवर्स हैं तो मॉर्निंग आवर्स को जनरली हम बोलते हैं इट्स ए सतोगुण टाइम. इट्स लाइक एवरीथिंग इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, मोर पॉजिटिविटी. आपने सुबह सुबह अभी जब हमने एक्सरसाइज किया था, माइंड ऑडिट किया था, तो उस ऑडिट के दौरान यू ऑल एक्सपीरियंस लार्जली पॉजिटिव. क्यों? इट्स ए मॉर्निंग टाइम. मॉर्निंग में हम योगा करते हैं, मॉर्निंग में हम एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग में हम मेडिटेशन करते हैं, मॉर्निंग में हम प्रे करते हैं. हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से थोड़ा कम ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं. एंड दैट कनेक्शन, वो कनेक्शन हमारी लाइफ का धीरे 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 अभी तो पॉजिटिव होता है, फिर हम संसार से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं. ऑब्वियसली सोसाइटी में नेगेटिव लोग भी हैं. जब आप नेगेटिव लोगों से कांटेक्ट में आते हैं तो उनके कांटेक्ट में आते ही कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट हो जाता है हमारे, हम इन ए वे प्रभावित हो जाते हैं, फिर हम डिस्टर्ब भी होते हैं. तो दो प्रकार के लोग होते हैं. एक होते हैं वो जो जहां पर भी जाते हैं वो वहां पर जाकर एक अपना ऑरा, एक अपनी एनर्जी कैरी कर लेके जाते हैं अपने साथ. उनको इन ए वे सोसाइटी के ऑरा से कोई फर्क नहीं पड़ता. एक वो कैटेगरी. और दूसरी है जहां पर वो जाते हैं वहां के ही वो बन जाते हैं, वो परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं. अगर वो नेगेटिव जोन में जाएंगे, गलत लोगों के संग में जाएंगे तो वो गलत बन जाएंगे. अगर वो अच्छे लोगों के कांटेक्ट में जाएंगे तो वो अच्छे बन जाएंगे. पर एक कैटेगरी वो है जो हमेशा अपने लाइफ में अपने विचारों को इतना स्ट्रांग बना के चलते हैं कि उनके आसपास, उनके बाहर क्या हो रहा है उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे अभी हमने बात करी, सेंसिव एक लेवल हो गया, सेंसेस के बाद दूसरा लेवल हो गया माइंड. माइंड के बाद नेक्स्ट लेवल है इंटेलेक्ट, हमारी इंटेलिजेंस. उसके बाद एक लेवल जो है वो आता है अपना इन ए वे सोल, एंड देन उसके बाद आता है नेक्स्ट सुपर सोल, यानी कि आत्मा एंड परमात्मा. ये एक लेयर है. इट बिगिंस विथ सेंसेस and it finally concludes at the level of super soul. This is a hierarchy. इस hierarchy का डिटेल में जो रेफरेंस दिया गया वो भगवत गीता में दिया गया. सो भगवत गीता में दे टेक्स्ट 6.5. सो 6.5 में भगवान इन ए वे अर्जुन के थ्रू हम सबको एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं. भगवान कहते हैं कि जो हमारा माइंड है, माइंड के थ्रू हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और वो ही माइंड हमारे को डिग्रेड भी कर सकता है. तो माइंड कैन बी आवर फ्रेंड ऑल्सो, और वही माइंड हमारा एनिमी भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है. सो हम जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अल्टीमेटली उन सब का ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेटली अगर आप देखें तो क्या है? आप क्यों करते हैं योगा? फिट रहने के लिए. व्हाई डू यू प्रैक्टिस योगा? मेंटल पीस. आप क्यों करते हैं सर योगा? एनीवन एल्स हैज अ डिफरेंट आंसर टू दिस? बीमारियां ना लगे. गुड. और कोई कुछ बताना चाहेगा एज ए लास्ट पॉइंट? यस. खुश रहने के लिए. यस. जुड़ने के लिए. वंडरफुल. सो हम सब अपनी लाइफ में आज के समय में योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रह सके. दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. हम सबको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है. हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो नेक्स्ट होगा कि हमारे जीवन में धीरे धीरे हमें शांति मिलना शुरू होगी. सबको शांति की तलाश है. शांति के बाद नेक्स्ट हो गया जो भी आपने बताया. शांति के बाद नेक्स्ट क्या है? खुशी. अब अगर आप टेक्निकली सोचें तो खुशी तो इस संसार में सब जगह थोड़ी थोड़ी ऑलरेडी अवेलेबल है, बट खुशी से ऊपर भी कुछ है. क्या आपने कभी सोचा? खुशी से ऊपर क्या है? आनंद. खुशी आनंद के आगे बहुत इंफीरियर है. तो अल्टीमेटली ये जो एक्सरसाइज हम यहां पर कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज के थ्रू हमें पीस मिल जाएगा. बट आनंद तक पहुंचने के लिए, आनंद तक पहुंचने के लिए अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा?
एनी सजेशन, क्या करना होगा? ओके, मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना होगा. व्हाट एल्स आपकी तरफ से सर कुछ? ओके फाइन, यस सर. अपने को स्वयं के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि आनंद तो हमारे अंदर. दिस इज द वंडरफुल पॉइंट. सी अल्टीमेटली हमने स्टार्टिंग जो करी, हमने स्टार्टिंग कहां से करी? हमने स्टार्ट करा सेंसेस से. हम फाइनली कहां पे पहुंचे? यस, हम फाइनली पहुंचे सुपर सोल के प्लेटफॉर्म पे. वी ऑल स्टार्टेड विद द सेंसेस. इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बॉडी, ये केवल बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी है. इस फिजिकल बॉडी का एक अपने आप में पूरा एक स्ट्रक्चर है. उसके पीछे वी नो दैट कि बॉडी में अल्टीमेटली बॉडी जो फंक्शन करती है वो सेंसेस के थ्रू करती है. जितनी भी हम नॉलेज गेन करते हैं इस संसार में वो सेंसेस के थ्रू करते हैं. अभी आप सब ध्यान से सुन रहे हैं मुझे, दैट मीन्स यू आर गेनिंग नॉलेज. वही नॉलेज आपको धीरे 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 लाइफ में एक अलग पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में आपकी हेल्प करती है. एंड वही पर्सपेक्टिव इन ए वे आपके विचारों में चला जाता है. एंड उन विचारों के साथ अपने आप जीवन को बिल्ड करते हैं, आप अपने जीवन को जीते हैं. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि हम जैसे जैसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग हमारे विचार बिल्ड होना शुरू होते हैं. अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अच्छे विचार बिल्ड होंगे. अगर हम उल्टे सीधे घटिया गंदे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे गंदे विचार बिल्ड होंगे. इसको बोलते हैं ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. आपकी जैसी कंपनी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका अपना एक टेम्परामेंट बिल्ड होगा, हमारे विचार बिल्ड होंगे. अगर पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव विचार बिल्ड होंगे. अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो नेगेटिव विचार बिल्ड होंगे. दिस इज हाउ द सोसाइटी इज फंक्शनिंग एंड वी आर ए पार्ट ऑफ इट. अब अल्टीमेटली जो माइंड है, इस माइंड को हम सबको कंट्रोल करना, विच इज ए डिफिकल्ट एक्सरसाइज. आसान नहीं है माइंड को कंट्रोल करना, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि पूरे दिन में thousands of thoughts are getting generated. आप विद इन अ सेकेंड, आप अभी यहाँ पे बैठे हैं अनुभूति योगा में, यहाँ पे आप क्लास ले रहे हैं, विद इन सेकेंड्स यू कैन रोम अराउंड. अमेरिका घूम के आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम के आ सकते हैं, यूरोप घूम के आ सकते हैं. आप जहां भी घूम के आना चाहें वो फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, जस्ट थ्रू योर माइंड. तो हैं, फिर भी आजकल ऑनलाइन तो बहुत कुछ देख सकते हैं ना. एटलीस्ट विजुअलाइजेशन तो कर सकते हैं हम, इमेजिनेशन. हाँ, इट्स मोर ऑफ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. हम नहीं भी गए हो तो भी हम इमेजिन तो कर ही सकते हैं. इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है. इट्स लाइक इट्स ए वर्ड ऑफ इमेजिनेशन. वी कैन इमेजिन एनीथिंग एज वी वांट टू इमेजिन. अनलिमिटेड इमेजिनेशन हम कर सकते हैं सब. सो माइंड नीड्स सर्टेन प्रैक्टिस. बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता. उसको बोलते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. लाइफ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जीवन मिला है ट्रेनिंग के लिए. हम सब यहाँ पे ट्रेंड होने आए हैं. जितना हम अपने माइंड को ट्रेन कर पाएंगे उतना हम अपने माइंड को इस संसार में जो इन ए वे जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे हम अपने आप को बचा पाएंगे. तो इसकी एक एनालॉजी देते हैं गीता में, बहुत अच्छी एनालॉजी है जो आप सब अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे. आप सबने देखा होगा टोटोराइस, कछुआ. सो कछुआ जो होता है, कछुए के पास एक स्पेशल आर्ट होती है. कछुए की आर्ट ये होती है कि वो अपने लिम्स को, जब उसको यूज करना है तो वो अपने लिम्स को स्ट्रेच आउट कर देता है. जब उसको अपने आप को फ्री करना है, इन ए वे जब वो चाहता है कि आई डोंट वांट टू यूज इट, वो अपने आप को अपने अंदर समेट लेता है. सो जो विचारवान व्यक्ति होते हैं, जो माइंडफुल व्यक्ति होते हैं, थॉटफुल जो होते हैं, या इन ए वे जिनका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल होता है, वो क्या कर पाते हैं? क्या कर पाते हैं? वो अपने माइंड को, जहां पे उनको लगता है कि यहाँ पे मुझे अपने माइंड को एंगेज करना है, वो वहां पे एंगेज करेंगे. जब उनको लगता है दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर मी, वो अपने माइंड को डिसएंगेज कर देंगे, डीकॉन्टैक्ट कर लेंगे.
कॉन्टेक्टिंग विद दिस वर्ड एंड डी कॉन्टेक्टिंग विद दिस वर्ड, क्योंकि इस संसार से आप नेगेटिविटी को इरेडिकेट नहीं कर सकते। आप केवल क्या कर सकते हैं, आप केवल अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं कि जहां पे मुझे एंगेज करना है मैं वहां पे एंगेज करूंगा, जहां पे मुझे विड्रॉ करना है मैं विड्रॉ कर लूंगा। बीइंग इन द सिचुएशन तो नेगेटिव भी हो सकती है, हाँ यस, वो सिचुएशन में रहते हुए। इट्स लाइक वी हैव एन एग्जांपल, जैसे कमल जो होता है, कमल कहाँ पे रहता है, कीचड़ में। ये संसार क्या है, ये संसार कीचड़ ही है। हमें क्या बनना है, हम सबको कमल बनना है। हम सबको अपनी लाइफ में अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना है कि ये संसार कीचड़ है, इस संसार को दोष देके कुछ नहीं होने वाला। आप इस संसार को सुबह से शाम तक गालियां दे सकते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम लोगों को ब्लेम करते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे, अरे उसने आपके साथ जो किया वो किया, आपने अपने साथ अपने लाइफ में क्या किया ये आपको सोचना है ना, कि आपने अपनी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया। एक होता है इमीडिएटली हम एक्शन कर देते हैं किसी चीज के ऊपर, और दूसरा होता है हम इन ए वे हम सोचते हैं फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। इट्स लाइक पॉज, गिविंग ए पॉज टू द एक्शंस दैट यू परफॉर्म इन योर लाइफ, इट मैटर्स अ लॉट। सो अब लाइफ में अगर हम अपनी लाइफ को डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स हैं हमारी लाइफ के। हम सबकी लाइफ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, सबकी लाइफ। नन ऑफ अस इज एन एक्सेप्शन टू इट। वन इज द पास्ट, सेकेंड इज द प्रेजेंट, एंड थर्ड इज फ्यूचर। सिंपल, टाइम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पास्ट में क्या होता है, हमने लाइफ में लेट्स से या तो कुछ बहुत अच्छा किया होता है, या कई बार हम लाइफ में बहुत गलत कर देते हैं। अब जब हम कुछ गलत कर देते हैं तो इमीडिएट उसका रिजल्ट क्या होता है, हम सोचते रहते हैं कि ये हो गया मेरी लाइफ में, वो हो गया मेरी लाइफ में। माइंड में अलग अलग विचार चल रहे हैं, इससे हम डिस्टर्ब रहते हैं। एंजाइटी अबाउट द पास्ट, ये हो गया, वो हो गया, वो चलता रहता है। हम प्रेजेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि पास में या तो मैंने किसी के साथ कुछ कर दिया या किसी और ने मेरे साथ कुछ कर दिया, ये तो हैंडल नहीं हो रहा, बार बार नीचे गिर रहा है। एनी हाउ, सो पास्ट इज ऑल अबाउट एंजाइटी, अच्छा बुरा लाइफ में जो भी हमारे साथ हुआ, हमने किसी के साथ किया, वो चलता है। प्रेजेंट के ऊपर फोकस इसलिए नहीं होता क्योंकि साथ साथ फ्यूचर की चिंता चलती है। फ्यूचर में क्या होगा, वी ऑल आर हैविंग इनसिक्योरिटी टू बी प्रिसाइज। हम सब क्या है, इनसिक्योर रहते हैं कि कल को मेरे साथ क्या होगा, है ना। गिर रहा है, कैसे हैंडल करना है इसको। ओके, तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा हो रहा है। तो अभी तक हमने एक आपको आइडिया दिया कि किस प्रकार से माइंड फंक्शन कर रहा है। हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें अपने माइंड को ही ट्रेन करना है, जिससे कि हम इस सोसाइटी में, जैसी भी सोसाइटी है, जैसे भी लोग हैं, हम उनके बीच में पीसफुली अपने जीवन को लीड कर सकें। सो इट्स लाइक वी आर लीडिंग आवर लाइफ, नॉट पीपल, नॉट सर्कमस्टेंसेस। हम सबको क्या लगता है, अरे परिस्थिति ऐसी हो गई, परिस्थिति कैसी भी हो, आप उस परिस्थिति को डील कैसे करते हैं ये मैटर करता है। आपके पास इस चीज की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, इस चीज की स्किल होनी चाहिए कि आप परिस्थिति को कैसे हैंडल कर रहे हैं। परिस्थितियां हमेशा कहीं ना कहीं प्रतिकूल ही होंगी, ये मान के चलिए आप। लोग आपके आसपास कहीं ना कहीं प्रतिकूल सिचुएशन क्रिएट करेंगे, नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। आपको कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, एंड एट टाइम्स हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, या हमने किसी को कुछ उल्टा सीधा बोला, फिर हमें उसका क्या होता है, रिग्रेट भी होता है। तो फर्स्ट लेवल जो है, इन ए वे अगर हम अब माइंड की बात करें,
सो अब हम माइंड के थ्रू, अब आपको अगेन यू नीड टू क्लोज योर आईज. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो हम सब एट टाइम्स योगा सेशंस में, योगा क्लासेस में करते होंगे. तो कोशिश करें कि आप सब सीधा बैठने की कोशिश करें, और जो मुद्रा होती है इस मुद्रा में आप सब बैठें. जितना आप अपने आप को सीधा रख सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में आप सीधा रखिए. और आपको क्या करना है, सिंपल ब्रीद इन एक्सरसाइज करनी है. जब आप ब्रीद इन करेंगे तो आपको एक तो अपने ब्रीद इन पैटर्न को ऑब्जर्व करना है. आईज आपकी क्लोज रहेंगी, और जब आप ब्रीद इन करेंगे उस समय आपका स्टमक जो है वो बाहर आना चाहिए. इन ए वे आपको अपने स्टमक को, अपनी बेली को फुलाना है. इट्स ए सिंपल एक्सरसाइज. इन ए वे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, और आपको ये 10 टाइम्स करना है. सो कीप योर बॉडी स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, और हम ब्रीद इन करते हुए अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस करेंगे, और हमारा स्टमक जो है वो बाहर आना चाहिए. तो 1 to 10 मैं काउंट करूंगा, आप मेरे साथ साथ इसको फॉलो कीजिएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you very much. Okay, are you done? कुछ फर्क लग रहा है? Feeling something better? So this is called as a beginning. जब भी आप in a way कोई breathe in exercise कर रहे हैं, in a way it's also a meditation. Meditation is a very wider term in fact. अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से सोचें तो बहुत से लोगों की बहुत सी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है मेडिटेशन के सब्जेक्ट को लेकर. इट हैज टू मच ऑफ वेराइटी अराउंड इट. कोई कह रहा है कि आपको मेडिटेशन के टाइम पे आपको थॉटलेस बनना है. इन ए वे आपको अपने आप को विचारों से मुक्त करना है. तो मेरा प्रश्न है आप लोगों से, क्या हम अपने आप को विचारों से मुक्त कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, हमारा माइंड हमेशा सोचता रहता है, और वो नेचुरल है, वो माइंड के लिए सोचना. मतलब माइंड से सोचने को हम अलग नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है. बट ऑल्टरनेट क्या अवेलेबल है? अभी जो आपने फर्स्ट पार्ट सुना, तो उस फर्स्ट पार्ट से ऑल्टरनेट क्या अवेलेबल है हमारे पास? हम कुछ अच्छे विचार अपने माइंड में कल्टीवेट करें. तो फिर प्रश्न ये उठता है कि सोसाइटी में सब जगह केवल नेगेटिविटी है, तो अच्छे विचार कैसे कल्टीवेट होंगे? एनी गेस? हाँ जी सर, अच्छे विचार कल्टीवेट कैसे होंगे? यस, नाम जप. ठीक है, आप बताइए.
वो तो इन वे मतलब कि जब भी आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव बट फिर पॉजिटिव कैसे आएगा? तो अपने थॉट्स में हाँ जी, इमेजिनेशन। ओके, आपने क्या बोला? अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाना है कि हम अच्छा हाँ, सोचें। कैसे बनाएंगे? हाँ, तो उसके लिए ऑप्शंस हमारे पास क्या अवेलेबल हैं? सबसे पहला कि यदि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली शुरुआत होगी कि हमें नॉलेज लेनी। द बिगिनिंग इज द नॉलेज। इन ए वे इट्स लाइक इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा इस संसार में आता है, हम सब आए इस संसार में, तो हमें सबसे पहले नॉलेज किससे मिलती है? समाज मदर। मदर इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, जो अपने बच्चों को इन ए वे ज्ञान देती है। उससे धीरे 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 हमें इस संसार की रियलिटी के बारे में पता लगना शुरू होता है। दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। सो एक वो नॉलेज है, और उसके अलावा नॉलेज के डायमेंशंस अलग अलग हैं। एक होती है संसारिक नॉलेज कि इस संसार में कैसे जीना है। दूसरी नॉलेज है कि इस संसार से परे कैसे जाना है, क्योंकि इस संसार से परे भी बहुत कुछ है। इन ए वे अभी आप लेट से जहाँ पे अनुभूति योगा स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठ के आप यहीं पे खाते हैं, यहीं पे पीते हैं, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे आपका वॉशरूम है, नहा धो के यहीं पे तैयार हो, सब कुछ आपका प्रैक्टिकली यहीं चल रहा है। सोचिए, आपको बाहर के संसार में क्या हो रहा है आपको उसका कोई आइडिया नहीं है। इट कैन बी पॉसिबल। एक बार आप यहां पर आकर सेटल हो गए, स्टेशन हो गए, यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स। आपको पता चला कि इस रूम के बाहर सब जगह केवल गोलियां चल रही हैं, इट्स लाइक वॉर सिचुएशन है, बट हाँ, यहाँ पे समहाउ मुझे खाना मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, मेरी लाइफ सेफ है। वुड यू लाइक टू ट्राई गोइंग आउटसाइड? No one would like to go outside. They would first want to save their life. वो अपनी लाइफ को बचाना चाहेंगे। बट उस प्रोसेस में होगा क्या? सोचिए, बाहर वालों से कट जाएंगे, हमारा डायमेंशन बहुत ज्यादा सीमित हो जाएगा, हमारा एक लिमिटेड संसार होगा। इस लिमिटेड संसार से परे कुछ है, हमें उसका इन ए वे धीरे धीरे आइडिया इन ए वे पता भी नहीं होगा, उसका आइडिया खत्म होने लग जाएगा। हमें पता ही नहीं होगा कि इस संसार से बाहर भी कुछ चल रहा है, हम इस संसार से डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। तो नॉलेज के डायमेंशन अलग अलग होते हैं। अब उस नॉलेज को हमें एक्सप्लोर करना होता है। जैसे अभी आप सब मेरे सामने बैठे हैं, आप एक अलग माइंडसेट से आए होंगे। हो सकता है कि आप जब इस सेशन में आए होंगे तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा क्या होने वाला है, बिकॉज इट माइट बी ए काइंड ऑफ ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू ऑल टुगेदर। एंड इन जनरल, ठीक है, वी नो दैट इन सोसाइटी लॉट ऑफ पीपल, आई मीन रिलीजन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात तो बहुत होती है समाज में। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बहुत सी चीजें कमर्शियलाइज भी हो रही है अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट रियलिटी क्या है, इसके ऊपर विचार करना जरूरी है, सोचना जरूरी है। रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। इट इज आवर जॉब, इट इज आवर ड्यूटी टू नो रियलिटी। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया था इस रूम में रहने का, द आइडिया इज कि हमें इस रूम से बाहर निकलना होगा, उस रियलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, उस रियलिटी का अनुभव करने के लिए, उस रियलिटी की अनुभूति करने के लिए। हम सब अनुभूति करना चाहते हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो इट्स बीइंग 25 years that I have been into this path of spiritual knowledge. So 25 साल का टाइम, in a way I am right now 43, तो एक significant time of my life I have already invested into it. So that means there is some experience. Without experience no one can carry it for such a long time. क्योंकि सोसाइटी में तो बहुत नेगेटिविटी है ना इन सब चीजों को लेके। जनरली लोग बात भी नहीं करना चाहते इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। आज के समय में पता है थॉट क्या है? कोई बताएगा? व्हाट इज द थॉट इन टुडेस टाइम ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर? फाइनेंस, पैसा नहीं, इस स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट के ऊपर, स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट के ऊपर थॉट ये है कि ये तो अपना प्राइवेट सब्जेक्ट मैटर है,
इसे अपने तक सीमित रखो, इसके बारे में ज्यादा किसी से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगी, लड़ाइयां होगी। अपना जो करना है करते रहो। सो पीपल डू नॉट रियली वांट टू टॉक अबाउट इट मच, क्योंकि सबने अपना एक लिमिटेड एक जोन बनानी है, और वो उसी जोन में उनको लगता है दिस इज ओनली थिंग, यही है, यही सब कुछ है, इससे परे बाकी सब हो सकता है वो ठीक भी हो, बट मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने संसार में जी रहा हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, इट्स एनफ। तो जैसे अभी हमने बात करी थी, अल्टीमेटली चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो योगा है, जो भी हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारा एक एम है। हम या तो पीसफुल रहना चाहते हैं, या हम अपनी अच्छी हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं। बट अल्टीमेट एम क्या है, ये क्वेश्चन आप सबको पूछना होगा अपने आप से। वो मेडिटेशन, वो योगा प्रैक्टिस अल्टीमेटली हमारी वैदिक नॉलेज का पार्ट है। वैदिक नॉलेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या वैदिक नॉलेज केवल हमें अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना सिखाती है? उससे परे क्या है? दैट्स अ क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क। हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी मेंटेन कर रहे हो आप, बट उस अच्छी हेल्थ से अगर आप अपने लाइफ के एम तक नहीं पहुंचे, तो फिर तो पॉइंट मिस हो गया ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है आपको? अब इन सब चीजों के लिए हमें माइंड में थोड़ा सोचना होता है, कुछ विचार कल्टीवेट करने होते हैं, कुछ विचारों को डालना होता है। उसके लिए हमें नॉलेज गेन करनी होती है, और नॉलेज गेन करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमें चीजें समझ आना शुरू होती है। जैसे एक पानी का ग्लास होता है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। पानी का ग्लास जो होता है, पानी का ग्लास अगर ऑलरेडी फुल होगा, अब आप उस फुल ग्लास में कितना ही पहले पानी डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट लेट से पानी का ग्लास फुल है, बट फिर भी यू आर रेडी टू एक्सेप्ट मोर, एंड अब आपने उस पानी के ग्लास में पानी की बजाय लेट से आपने डालना शुरू किया क्या? जूस। ठीक है, एक जूस का जग है, थिंक ऑफ ए सिचुएशन। जूस का जग है, पानी का ग्लास है, वो 80% भरा हुआ है, हमने उसमें क्या डालना शुरू किया? जूस। तो क्या होगा उस प्रोसेस में? थिंक व्हाट विल हैपन? मिक्स होगा। धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे जूस टेक ओवर कर लेगा, पानी खत्म हो जाएगा। सो देयर विल बी ए स्टेज व्हेन इट विल ओनली हैव जूस, रस। अल्टीमेटली हम सबको रस चाहिए, अल्टीमेटली उसमें फाइनली केवल रस होगा, फिर पानी खत्म हो जाएगा। सो हमारी लाइफ में भी ठीक है, हमारा एक बेस हो सकता है पानी का, बट अगर हम उसको थोड़ा सा वाइडन करने की कोशिश करें, वी आर रेडी टू लिसन, वी आर रेडी टू एक्सप्लोर मोर। हमने अलाउ कर दिया, ठीक है, लेट द अदर पर्सन फिल आवर ग्लास ऑफ वाटर विद जूस, एंड इवेंचुअली फाइनली वो ही पानी जूस में कन्वर्ट हो जाए, एंड दैट विल गिव अस द रियल टेस्ट इन लाइफ। तो अभी बात कर रहे थे ना कि आनंद, अल्टीमेटली हम सबको आनंद चाहिए। आनंद के आगे खुशी बहुत फीकी है, बहुत फीकी है। हम सब खुशी में फंस जाते हैं। खुशी जो होती है ना, वो इंद्रियों के स्तर पे हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं। इंद्रिया मतलब इन ए वे बॉडीली प्लेटफॉर्म पे। सो फिर क्वेश्चन है एक मेरा आपसे, तो आनंद किस प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस किया जाता है? सोचिए, आनंद को हम एक्सपीरियंस करते हैं सोल के प्लेटफॉर्म पे। अब प्रॉब्लम यह है कि सोल को तो हमने अभी तक अनुभव ही नहीं किया इन ए वे। एम आई करेक्ट? एक्सपीरियंस क्या सोल को अभी तक? इन ए वे अभी हमने सोल का वो अनुभव नहीं किया। सो अब हम एक छोटी सी अगेन एक एक्सरसाइज करेंगे। अब हम गीता का एक श्लोक है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। मैं कुछ बोलूंगा, आपको अपनी आंखों को बंद करना है, और जो मैं बोल रहा हूं आपको उसके ऊपर मनन करना है। केवल मेरे वर्ड्स के ऊपर मनन करना है और कुछ नहीं करना। यानी जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से केवल सुनना है। दिस इज फर्स्ट। सेकंड, आपको उसको सुनने के बाद
उसके ऊपर इन ए वे थोड़ी देर मेडिटेट करना है, उसके ऊपर चिंतन करना है। ये जो एक्टिविटी है अगेन हमारी 2 से 3 मैक्सिमम 5 मिनट की रहेगी। सो वी आर गोइंग टू मेडिटेट ऑन ए श्लोक ऑफ भगवत गीता। मैं कोशिश करता हूं कि उसका सीधा हिंदी में आपको रूपांतरण बोलूंगा। सो यू कैन क्लोज योर आईज, लेट मी जस्ट, आप सब अपनी आईज बंद कर लीजिए और कोशिश करिए सीधा बैठिए। या ठीक है। सो मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, बट तो पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, श्लोक पढ़ूंगा, मैं मीनिंग बताऊंगा और फिर आपको इस मीनिंग के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना है ध्यान से, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सो बी रेडी, बी एक्टिव, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको मेरे बाद रिसाइट कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नामुह्यते। सो मैं सरल भाषा में इस श्लोक का, जो कि संस्कृत में था, इसका मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। आप सबने अपनी आंखों को बंद रखना है, ध्यान से इसका जो हिंदी है, हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर ध्यान से आप सुनिएगा, फिर आपको उसके ऊपर मेडिटेट भी करना है। तो सुनना ध्यान से बहुत ज्यादा आवश्यक है इस प्रोसेस में। तो जिस प्रकार से एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, एज द एम्बॉडिड सोल कॉन्टिन्यूसली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम दिस सोल। ओके, सो यस, सो इसका मीनिंग यह है कि जिस प्रकार से अभी जैसे हम सब इस पर्टिकुलर शरीर में हैं, इस शरीर में रहते हुए अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारे शरीर में परिवर्तन आ रहा है। हम जब इस संसार में आए थे तो एक समय था जब हम सब 5 साल के भी थे, फिर हम 5 साल से 10 साल के भी हुए, 10 साल से हम फिर 15 साल के भी हुए। शरीर सेम था या नहीं था, ये प्रश्न है। अगर हमारा नाम कुछ था, XYZ, राम, श्याम, सोनू, मोनू, जो भी हमारा नाम हमें मिला था, हमारे नाम में कोई परिवर्तन नहीं आया। बट यस, हमने ऑब्जर्व किया कि शरीर के अंदर जो इन ए वे ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर तो सेम था, बट कहीं ना कहीं वो जो गाड़ी थी, यानी कि हमारा शरीर जो गाड़ी है, उस गाड़ी में कहीं ना कहीं इन ए वे चेंजेस आए। और फाइनली ये जो चेंजेस हैं, जैसे आज हमें ये शरीर मिला है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर नाम भी मिल गया है, हमारा एक लीगल नेम है, हमारा एक फैमिली नेम भी हो सकता है, हम सबको एक आइडेंटिफाइड नेम मिला हुआ है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, फाइनली हमारा क्या होता है, राम नाम सत्य है, हो गया। अब जब राम नाम सत्य होता है तो वही आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर बैठी होती है एज ए ड्राइवर, वही आत्मा क्या करती है, वही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो यहां पर सेंट्रल मैसेज क्या है, ए सोबर पर्सन इज नॉट bewildered by such change। तो इन ए वे एक जो विचारवान व्यक्ति होता है, जो सोचता है अपने जीवन में, चेंज हुआ ना जीवन में, एक तो शरीर में परिवर्तन आ रहा है, और when we are in this body तब परिवर्तन आ रहा है, और एक परिवर्तन हुआ है जब हम मर गए, दूसरे शरीर में चले गए। तो ए सोबर पर्सन इज नॉट bewildered by such change, यानी कि हम इन ए वे डिस्टर्ब नहीं होते जब हमारे जीवन में समय समय पर
परिवर्तन आते हैं। अब आपको जो भी मैंने बोला है विद इन दिस स्पैन ऑफ 3-4 मिनट्स, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा मनन करना है। जो आपको समझ आया, जैसा समझ आया, जितना समझ आया, आप उसके ऊपर मनन कीजिए। फिर हम आंखें खोलेंगे और फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। सर 10 मिनट्स में 5 मिनट, ठीक है। Okay, thank you. In the interest of time, we have maximum 5 to 10 minutes available. So अभी जो हमने डिस्कस किया, आपको क्या समझ आया? एक लेसन, व्हाट इज योर लेसन? टाइम टाइम हमारे सारे थॉट्स चेंज होते रहते हैं, हमारे न्यूज़ चेंज होते रहते हैं। यस, और हमने स्टार्ट किया, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। जैसे सचिन तेंदुलकर था, सचिन तेंदुलकर जब 10 साल का था तब भी वो सचिन तेंदुलकर ही था। तो 40 साल का हो गया तो भी वो सचिन तेंदुलकर है। बट उसकी बॉडी में, अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग जाएं, तो उसकी बॉडी जो जब वो 10 साल का था और जब वो 40 साल का, उस बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गई वो। मतलब एक एक सेल बॉडी की चेंज हो जाती है। ऐसे हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। कभी कभी वो चेंजेस बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं, कभी कभी वो चेंजेस मीठे भी होते हैं। एक विचारवान व्यक्ति जिसने अपने मन को इन ए वे स्थिर कर लिया है, वो उन चेंजेस से कभी घबराता नहीं है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। सो लाइफ में ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा नीड है हम सबको। माइंड नीड्स ए गुड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, कॉन्शियस ट्रेनिंग। बार बार हमें अपने माइंड को ऐसा कुछ सॉलिड फूड फॉर थॉट देना होगा। सम सब्सटैंशियल फूड फॉर थॉट इज नीडेड। अब टू क्लोज, आई मीन द टाइम इज लेस, बट अभी तक जो हमने मेडिटेशन किया या जो भी हमने लिटिल थोड़ा बहुत माइंड के लेवल पे एक्सरसाइज किया, उसमें फोकस हमारा था कि हमने इन ए वे अंदर से हमने एक एफर्ट किया अपने माइंड को स्टेबलाइज करने का। अब हम क्या करेंगे इन दिस लास्ट एक्सरसाइज, इसमें हम अब मंत्र उच्चारण के थ्रू हम अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि विच वन इज बेटर, वो आप सोचिएगा अपने लेवल पे। व्हाट द आइडिया? आई मीन आई कैन टॉक अ लॉट, बट काफी थ्योरी प्रैक्टिकल चीजों पे बात हो सकती है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड इट नाउ। सो नाउ लेट अस जस्ट सिट अगेन इन दिस मुद्रा, और मेरे साथ साथ आप सभी को 3 टाइम्स मंत्र का उच्चारण करना है। 3 टाइम्स, इट कुड बी, आई मीन 8 टाइम्स ऑल्सो, सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, सिंपल, जो आप सब करते भी होंगे। Thank you. We'll finish here in the interest of time. So just to conclude now, 2 मिनट और लूंगा मैं। I mean मैंने काफी चीजों को कट शॉर्ट किया बिकॉज समय कम है, बट द आइडिया इज कि अल्टीमेटली जो हमने अभी आवाज निकाली, वो आवाज क्या थी? इसके पीछे का विज्ञान क्या है?
आपने एक्शन किया, एक्शन के पीछे साइंस क्या है? अब कनेक्ट करिए जो हमने शुरुआत करी थी। सबसे पहले हमने बात करी थी सेंसेस की। डिड वी टॉक अबाउट सेंसेस और नो? सेंसेस की बात करी थी ना। तो आवाज निकालना एक तरीके से क्या हो गया? आपने अपनी सेंसेस को एंगेज किया। तो एक प्रोग्रेसिव स्टेज है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सेंसेस को एंगेज करके धीरे धीरे अपने फाइनली कॉन्शियस लेवल पे जा रहे हैं। इन ए वे आपका माइंड ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, ज्यादा फोकस कर रहा है किसके ऊपर? साउंड के ऊपर, वाइब्रेशन के ऊपर। हम उससे ऊपर चढ़ रहे हैं। मंत्र क्या है? मंत्र एक इन ए वे टेक्निक है, जिस टेक्निक के थ्रू हम फाइनली सुपर सोल के लेवल तक पहुंच पाते हैं। यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन का कंड्यूट क्या हो गया? क्या हो गया? मंत्र। मंत्र जो शब्द है उसको बोलते हैं मंत्र, यानी कि माइंड को तारने वाला। मंत्र के पास ये शक्ति है कि ये मंत्र हमें इस संसार में जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है उनसे क्या कर दे? तार दे, फ्री कर दे। डिस्टर्बेंसेस जो है समाज में, उन डिस्टर्बेंसेस से हम सब मुक्त हो सके। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मंत्र का ये है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगेजमेंट ऑफ आवर सेंसेस। हमने पहले अपने सेंसेस को एंगेज किया, सेंसेस से हमारा माइंड एंगेज होना शुरू हुआ, और जब हम ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर हमारी सोल एंगेज होना शुरू हो जाएगी, और फिर जब सोल एंगेज होना शुरू होगी तो उसी सोल का सुपर सोल के साथ कनेक्शन बनने लगेगा। दिस इज द रोल ऑफ मंत्रा मेडिटेशन। यहां पे मंत्रा मेडिटेशन पिक्चर में आ जाती है, क्योंकि मंत्रा मेडिटेशन में क्या हुआ? मंत्रा मेडिटेशन में अल्टीमेटली जो हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, सोल का सुपर सोल के साथ कनेक्शन, हम उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाते हैं। एंड उस स्टेज पर पहुंचने के बाद फिर हम आनंद का भी अनुभव करना शुरू करते हैं। हम आनंद की अनुभूति करते हैं। अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है लाइफ का? अल्टीमेटली हम सब आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। और जब आपको लाइफ में आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाती है, फिर आपको एटलीस्ट इतना आइडिया जरूर हो जाता है कि आनंद सुपीरियर है, खुशी इंफीरियर है। लक्ष्य आनंद तक पहुंचना है, खुशी में अटकना नहीं है। मैक्सिमम हम लोग खुशी में अटक कर रह जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि खुशी ही सब कुछ है। आनंद का तो पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि आनंद क्या होता है, क्योंकि आनंद को अनुभव करना होगा ना। और आपको आनंद को अनुभव करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, क्योंकि आनंद तो अंदर अनुभव किया है। आनंद बाहर नहीं है, आनंद अंदर है। और मंत्रा मेडिटेशन के थ्रू आप अंदर उस आनंद को अनुभव कर पाते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग हो जाती है, आप और ज्यादा लाइफ में थॉटफुल होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपका फोकस बढ़ने लगता है, और फिर आप जो भी अपने जीवन में करते हैं, आपका प्रयास रहता है कि मैं सोच समझकर ये एक्शन करूं। तो वो माइंडफुल हो गया, वही मेडिटेशन है। दैट्स अ बेसिक साइंस। आप इसको करिए, अब यू कैन सी द चेंजेस। वी कैन स्पीक अ लॉट, बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट यस, आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर। एंड मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज आपने अपना समय इस सेशन के लिए यहाँ पर दिया। मैं अनुभूति योगा टीम का भी धन्यवाद करता हूं, एंड स्पेशल थैंक्स टू शिल्पी मैम, जिन्होंने मुझे अवसर दिया आप सबके बीच में भगवत गीता के विचारों को प्रेजेंट करने का। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट ये है कि हम अपने आप को सुपर सोल, गॉड, भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं। लक्ष्य लाइफ का ये है। उसके लिए बहुत हमें फूड फॉर थॉट चाहिए, नॉलेज चाहिए, बार बार अपने माइंड पे एक रीइंफोर्समेंट चाहिए। somebody has to tell us about all this। और हमें कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस जोन में जाना पड़ेगा कि यस, हम जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मुश्किल से मिला है जीवन। एक ही लाइफ है, इसी एक ही लाइफ को हमें परफेक्ट बनाना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम, हरे कृष्णा।